में। और इस चैनल पर हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम हर रोज़ 30 MCQ कवर करते हैं। आज हम एडजेक्टिव के 30 MCQ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है शी इज़ डैश गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ये इसका पूरा वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा। शी इज़ डैश गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इसका आपने बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफाई आपने यहाँ पे बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल। गर्ल एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ब्यूटीफुल का अर्थ सुंदर होता है, इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए ब्यूटी की, तो वो नाउन है। ऑप्शन बी ब्यूटीफुली की बात करें तो वो एडवर्ब है। और ब्यूटीफाई क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्यूटीफुली। ठीक है, ब्यूटीफुल। ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। दिस इज ए डैश हाउस, दिस इज ए डैश हाउस, यह एक बड़ा घर है, यह एक बड़ा घर है। इसका आपने राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिग। जो घर की विशेषता बताई है वो इस बिग ने बताई है कि ये बड़ा घर है। और यहाँ पे हाउस सामान्य विशेषता बताई जा रही है हाउस की, और इसलिए पॉजिटिव डिग्री विग का प्रयोग होगा। अगर हम बात करें विगर, तो ये क्या है कि कंपैरेटिव जो डिग्री है, और जो बिगेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जो ग्रेटली है ये एडवर्ब है। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, विग। दिस इज ए बिग हाउस, ये एक बड़ा हाउस है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ही इज एन डैश मैन, ही इज एन डैश मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। होनेस्टी, होनेस्ट, ओनेस्टली, ओनर आपने यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का थर्ड का आपने राइट आंसर बताना है। मैन एक नाउन है और उसके गुण बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, जो यहाँ पे हमें चाहिए ओनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ओनेस्ट। ओनेस्टी क्या है, वो एक नाउन है। ठीक है। ओनेस्टली क्या है, एडवर्ब है। और ऑनर क्या है, वो नाउन भी कह सकते हैं, मुझसे वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है आई हैव ए डैश पेन। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है आई हैव ए डैश पेन, मेरे पास एक लाल पेन है। तो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, रेडनेस आएगा, रेड आएगा, रेडन आएगा या रेडिशली आएगा। जो आपने यहाँ पे राइट आंसर बताना। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेड। यहाँ पे पेन के रंग के बारे में बताया जा रहा है और एडजेक्टिव रेड का यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि जो रेडनेस है ये आपका एक नाउन है, और रेडन क्या है, आपकी एक वर्ब है। और ये रेडिशली ऐसा कोई मीन्स कि इसका कोई प्रयोग यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलिफेंट इज ए डैश एनिमल, द एलिफेंट इज ए डैश एनिमल, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। तो यहाँ पे आपने राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूज होगा। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, यहाँ पे ह्यूज आएगा। ह्यूज का अर्थ होता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ह्यूजली एडवर्ब है। ठीक है, जो आपका क्रिया विशेषता, जो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताती है। और ह्यूजनेस होता है आपका नाउन होता है। और हंगर मीन्स कि यहाँ पे भूख के बारे में बोल देते हैं। नहीं, हगर, हगर है यहाँ पे इसका कोई गलत प्रयोग है, सामान्य प्रयोग नहीं होता है इसका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है माई बैग इज वेरी डैश, माई बैग इज वेरी डैश, मेरा बैग बहुत भारी है। तो यहाँ पे भारी के बारे में बताना है कि भारी का यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवी। ठीक है, माई बैग इज हैवी, माई बैग इज वेरी हैवी। तो यहाँ पे बताना है। हैवीली क्या होता है, वो एडवर्ब है। और हैवियर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री है। दो के बीच में, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में या किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तब हम हैवियर का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज़
ही इज़ हैवियर देन मी, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो मेरे से भारी है, पर यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, ना इसका हैवली का होगा ये, क्योंकि ये एडवर्ब है। और हैवीनेस क्या है, वो एक नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दिस मैंगो इज़ वेरी डैश, यह आम बहुत मीठा है। तो आपने इसके बारे में बताना है। दिस मैंगो इज़ वेरी डैश, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी स्वीट। दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट, यह आम बहुत मीठा है। तो मैंगो के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जो एडजेक्टिव होगा वो स्वीट होगा। मीन्स कि उस मैंगो की विशेषता बताई है स्वीट ने, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें स्वीटनेस की तो ये नाउन है, ठीक है। स्वीटली एडवर्ब है, और स्वीटर क्या है, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम कह सकते हैं कि दिस मिल्क इज स्वीटर देन दैट मिल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इट वाज ए डैश डे, यह एक खुशहाल दिन है। तो हमने बताना है कि एक खुशहाल दिन के बारे में बात करनी है। इट वाज ए डैश डे, तो आपने यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट वाज ए हैप्पी डे, ठीक है, ये खुशहाल दिन है। और यहाँ डे की विशेषता बताई गई है, इसलिए एडजेक्टिव हैप्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पीली क्या होता है, हैप्पीली एडवर्ब है। हैप्पीनेस आपको पता है नाउन है। हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है। दो व्यक्तियों, राम इज मोर हैप्पियर देन श्याम, राम इज हैप्पियर देन श्याम, हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। द बॉक्स इज वेरी डैश, डब्बा बहुत हल्का है। तो हमने बताना है लाइट आएगा, लाइटली आएगा, लाइटर आएगा, या लाइटनेस आएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट। द बॉक्स इज वेरी लाइट, डब्बा बहुत हल्का है। बॉक्स की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए हमने लाइट राइट आंसर हो जाएगा। लाइटली क्या है, वो एडवर्ब है, और लाइटर क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री है। लाइटनेस क्या है, नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राम इज ए डैश स्टूडेंट, राम इज ए डैश स्टूडेंट, राम एक बुद्धिमान छात्र है। राम एक बुद्धिमान छात्र है, तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है वाइजली, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी वाइज, ऑप्शन डी वाइजर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाइज। स्टूडेंट के गुण बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, मीन्स कि किसी भी स्टूडेंट के हमने जब गुण बताने हैं तो एडजेक्टिव चाहिए। और वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाइज हो जाएगा। वाइजली क्या है, वो एडवर्ब है, हमें एक वर्ब की विशेषता बताती है वो, ठीक है, वर्ब का एडजेक्टिव है। विजडम क्या है, विजडम आपका नाउन है, ठीक है। वाइजर क्या है, दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिवर इज वेरी डैश, नदी बहुत लंबी है। रिवर सामान्यता, जो सामान्य विशेषता बताई गई है रिवर की यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव डिग्री होगी लॉन्ग। द रिवर इज वेरी लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्ग, लेंथ, लॉन्गेस्ट। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जो लॉन्गर है वो कंपैरेटिव डिग्री है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्गर को यूज कर सकते हैं हम, गंगा इज लॉन्गर देन जमुना, ठीक है, हम कह सकते हैं गंगा इज लॉन्गर देन जमुना, ठीक है, जो गंगा है वो जमुना से लंबी है, तो हम कह सकते हैं। बट दो चीज़ों के कंपैरिजन में ही यूज करेंगे हम लॉन्गर को, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। लेंथ क्या है, लेंथ एक नाउन है। लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर इज आपकी गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, दिस क्वेश्चन इज डैश, यह प्रश्न आसान है। तो आपने बताना है इज, इजली, इजी, इजियर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजी। यह प्रश्न बहुत आसान है, दिस क्वेश्चन इज इजी। क्वेश्चन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव जो हमें चाहिए था वो इजी होगा, ठीक है। ईज क्या है, वो आपका नाउन है। इजली क्या है, आपका एडवर्ब है। और इजियर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहन इज वेरी डैश, ठीक है, मोहन बहुत दयालु है। आपने इसका राइट आंसर बताना है कि मोहन बहुत दयालु है।
काइंडनेस, काइंडली, काइंड, काइंडर, ठीक है। यहाँ पे अपने काइंडनेस, काइंडली, काइंड, काइंडर, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, काइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मौन के स्वभाव के बारे में बताया गया है, एडजेक्टिव काइंड का प्रयोग होगा। काइंडनेस क्या है? वो आपका, ठीक है, नाउन है। काइंडली क्या है? एडवर्ब है। काइंडर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। द टी इज टू, द टी इज टू, चाय बहुत गर्म है, तो राइट आंसर बताना है। तो द टी इज टू हॉट, ठीक है, चाय बहुत गर्म है। टी की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए हॉट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टी इज टू हॉट, ठीक है। दिस रोड इज वेरी डैश, दिस रोड इज वेरी डैश, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो वाइड इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिस रोड इज वेरी वाइड, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वाइड। दिस रोड इज वेरी वाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लॉयन इज ए डैश एनिमल। द लॉयन इज ए डैश एनिमल, तो आपने यहाँ पे बताना है शेर एक बहादुर जानवर है। शेर एक बहादुर जानवर है, तो आपने यहाँ पे बताना है द लॉयन इज ए ब्रेव एनिमल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रेव। एनिमल की विशेषता बताने के लिए जो हमें एडजेक्टिव चाहिए था वो होगा ब्रेव। ब्रेवरी क्या है? वो एक नाउन है। ब्रेवली क्या है? वो एडवर्ब है। ब्रेवर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। द मिल्क इज डैश, दूध ताज़ा है, तो आपने यहाँ पे बताना है मिल्क की विशेषता बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क इज फ्रेश, ठीक है। दूध ताज़ा है। फ्रेशली क्या है? एडवर्ब है। आपकी जो फ्रेशली है एडवर्ब है। फ्रेशनेस क्या है? नाउन है। फ्रेश कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इट इज़ एन डैश स्टोरी, इट इज़ एन डैश स्टोरी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग आ जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्टिंग स्टोरी की विशेषता बताने के लिए जो हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे वो इंटरेस्टिंग का करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो नाउन है इज लगा हुआ है, तो इसलिए हम इंटरेस्टिंग का यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तो नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है, मीन्स कि आपका एडजेक्टिव नहीं है। इंटरेस्टेड क्या है? वो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। एडवर्ब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रूम इज वेरी डैश, द रूम इज वेरी डैश, कमरा बहुत साफ है। ऑप्शन ए क्लीन, ऑप्शन बी क्लीननेस, क्लीनली, क्लीनर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लीन। द रूम इज वेरी क्लीन, कमरा बहुत साफ है। यहाँ पे जो क्लीननेस है वो आपका नाउन है। क्लीनली आपकी एडवर्ब है। क्लीनर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्काई इज डैश टूडे, द स्काई इज डैश टूडे, यहाँ पे होगा आज आसमान बहुत साफ है, तो आपने यहाँ पे बताना राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। द स्काई इज क्लियर टूडे, स्काई की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे क्लियर। क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। क्लीनर, क्लियर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्लैरिटी क्या है? नाउन है, ठीक है। आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। इस वीडियो को रहते 10 क्वेश्चन हम अगली जो लेक्चर में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह टॉपिक पे जो हमारा लेक्चर है पसंद